हेलो दोस्तों, ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मैं इंजीनियर गौरव साहू, कॉर्पोरेट ट्रेनर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है हॉट मिक्स प्लांट में क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व रहते हैं, कंप्लीट प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं, इसके बारे में कंप्लीट जानेंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमें आरएमसी तो देखा है, रेडी मिक्स कंक्रीट, जिसे हम बैचिंग प्लांट से मिक्स करवाकर ऑलरेडी साइट पर मंगवाते हैं और डायरेक्टली पोर करते हैं। बट जब हमें रोड एंड हाईवे कंस्ट्रक्ट करनी रहती, जब भी हमें फ्लेक्सिबल पेमेंट कंस्ट्रक्ट करनी रहती है, तो डीबीएम और बिटुमिन कंक्रीट की जो लेयर रहती है, तो उसके लिए हम एस्फॉल्ट कैसे प्रोक्योर करें। उसके लिए भी तो एस्फॉल्ट हमें कहीं ना कहीं एग्रीगेट में बिटुमिन मिक्स करके लाना पड़ेगा। तो वो उसका कंप्लीट प्रोसेस हम जानेंगे, क्या क्या टेक्निकल टर्म्स रहते हैं, क्या क्या टेक्निकल डाटाज रहते हैं, वो हमें ध्यान रखना है, क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं, वो सब हम इसमें जानेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये 3D मॉडल है हमारा हॉट मिक्स प्लांट का। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी सारे कंपोनेंट्स हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे 3 मेजर कंपोनेंट है इसमें। सबसे पहले आता है हमारा कंट्रोल रूम, जिसे हमें ब्रेन ऑफ द होल प्रोसेस कह सकते हैं, क्योंकि यहां से ही सारा प्रोसेस हमारा कंप्यूटर ऑपरेटेड होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एग्रीगेट वेयर हाउस, जहां पे हमारे जितने भी एग्रीगेट रहते हैं उसे हम स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद आता है हमारा मेन मिक्सिंग प्लांट, जिसमें हमारा पूरा एग्रीगेट सॉर्ट होता है, ड्राई होता है, साथ ही साथ इसमें बिटुमिन की कोटिंग होती है। तो ये पूरा हम जानेंगे डिटेल में कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा रहता है कंट्रोल रूम। तो कंट्रोल रूम में क्या क्या हमारा इंक्लूड रहता है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा आज के टाइम पे NHAI जो हमें कहती है कि आपको एक ड्रम मिक्स प्लांट बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। मतलब कि NHAI कहती है कि ड्रम मिक्स प्लांट आप एक हाईवे प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। ड्रम मिक्स प्लांट एक ओल्ड जनरेशन का हमारा प्रोसेस था, जिसमें इतनी टेक्निकलिटीज नहीं रहती थी, बहुत सिंपल रहता था। बट उसमें जो हमारा मिक्सचर या जो हमारा मटेरियल बनता था वो यूनिफॉर्मली नहीं बनता था। उसमें बिटुमिन कभी ज्यादा कभी कम हो जाता था, मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं होती थी। इसलिए ड्रम मिक्स प्लांट को बिल्कुल बंद कर दिया गया है NHAI के किसी भी प्रोसेस में यूज करने के लिए। ड्रम मिक्स प्लांट अभी भी यूज होता है, तो हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस वर्क के लिए। जो हमारा ग्रीनफील्ड और न्यू प्रोजेक्ट है उस पे हम ड्रम मिक्स प्लांट यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमारा कंट्रोल रूम आ जाता है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इसमें हमारा ह्यूमन एरर होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे ह्यूमन टॉलरेंस बहुत कम रहता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे हमारा ये सब कुछ मैन्युअली ऑपरेटेड नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक और कंप्यूटर ऑपरेटेड रहता है। आपको जो भी प्रोसेस करना है, जो भी आपको एग्रीगेट और मिक्स डिजाइन करनी है, वो आप डायरेक्टली कंप्यूटर से कर सकते हैं। तो जो हमारा सिस्टम है, इसे हम कंट्रोल रूम कहते हैं। यहाँ पे हमारा एक ऑपरेटर बैठा होता है, जिसके हाथ में पूरे बैचिंग प्लांट की कंट्रोल या कमांड रहती है। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल सेंटर। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे एग्रीगेट वेयर हाउस की तरफ। तो हमारा एग्रीगेट वेयर हाउस में हम सारे एग्रीगेट स्टोर करके रखते हैं अलग अलग साइजेस के। तो हमारा डीबीएम और बीसी में कौन कौन से साइज के एग्रीगेट यूज हो सकते हैं, ये पूछा जाता है। तो इसमें 6 mm के एग्रीगेट, 10 mm के एग्रीगेट और मैक्स टू मैक्स 20 mm के एग्रीगेट हम यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। तो ये हमारा हो गया एग्रीगेट वेयर हाउस। इसके बाद अगर मैं आपको एक प्रोसेस बताऊं नेक्स्ट, तो ये हो गया हमारा कोल्ड एग्रीगेट फीडर। यहाँ से जो हमारी जो मशीन है, यहाँ पे एग्रीगेट को फीड करेगी, इसमें स्टोर करेगी, और एज पर रिक्वायरमेंट जैसा हमें मिक्स करना होगा, जैसा हमें मिक्स डिजाइन करना होगा, हम कंप्यूटर के जरिए इसके वेल्व ओपन करेंगे और जितना भी हमारा एग्रीगेट है इसमें से फीड होते हुए ऊपर जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो आइए जान लेते हैं। तो कोल्ड फीडर में हमने एग्रीगेट तो फीड कर दिया। अब यहाँ से कंप्यूटर ऑपरेट करते हुए हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें कितना साइज का कितना एग्रीगेट चाहिए, कितना हमें फीड से वेल्व से निकालना है। तो यहाँ से हम कंप्यूटर फीड से ऑपरेट करेंगे, वेल्व ओपन होगी और जितना एग्रीगेट चाहिए होगा इस कन्वेयर बेल्ट की मदद से यहाँ से ये आगे चला जाएगा। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा, यहाँ से ये ऊपर जाएगा इस फीडर की मदद से, मतलब कि इस फीडर की मदद से इसे हमें टॉप लेवल पर लेके जाना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ तक हमारा एग्रीगेट गया और इसके बाद में इस ड्रम में आकर ये स्टोर हो जा रहा है। तो इस ड्रम में क्यों आ रहा है, इस ड्रम का क्या पर्पस है? तो इस ड्रम का पर्पस है इस एग्रीगेट में इन्वायरमेंट की वजह से कोई मॉइस्चर अगर इंडल्ज हो गया, कोई भी मॉइस्चर इसमें प्रेजेंट है, तो उसे यहाँ पे हमें ड्राई करना है।
तो इसका टेम्परेचर कितना होता है ये जनरली पूछा जाता है। तो इस ड्राइंग किल्न का टेम्परेचर होता है हमारा 110 डिग्री सेल्सियस से लेके 120 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा कि टेम्परेचर कितना रहता है और क्या इसका पर्पस रहता है। इसका पर्पस रहता है एग्रीगेट में किसी भी तरीके का अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो उसे निकाल देना। तो नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ अगर जाए हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्रीगेट नीचे जा रहा है, यहां से नीचे जा रहा है, यहां से नीचे जा रहा है। तो ऐसा क्यों जा रहा है? यहां पे आपका जो लगा रहता है सीव लगा रहता है। सीव से हम सेपरेट करते हैं अलग अलग साइज के एग्रीगेट को। इसमें हो सकता है 6 mm, 10 mm, 20 mm या फिर डस्ट भी हो सकता है। इस सीव से पास कराकर हम एग्रीगेट को अलग अलग साइज में सेपरेट कर लेते हैं और यहाँ पे वो स्टोर हो जाता है। ये जो हमारा स्टोरेज बिन है, यहाँ पे ये स्टोर हो जाता है एग्रीगेट हमारा अलग अलग अपने साइजेस के अकॉर्डिंग इसे जमा करने का हमारा पर्पस रहता है कि एज पर रिक्वायरमेंट 10 mm, 20 mm या 6 mm का एज पर रिक्वायरमेंट हम एग्रीगेट निकाल सकते हैं, अपने बैचिंग मिक्स में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टोर कर लिया। अब एज पर रिक्वायरमेंट यहाँ पे जो हमारा मेन खेल होता है, ये जो हमारा मेन पर्पस है, यहाँ पे हमारा बिटुमिन मिक्स होता है। जो हमारा बिटुमिन यहाँ पे साइलोज में स्टोर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं VG40, VG30, VG20 एज पर ग्रेड यहाँ पे हमने बिटुमिन स्टोर करके रखा हुआ है। जनरली जो हमारी साइट्स रहती हैं वहां पे तीनों प्रकार के बिटुमिन एट अ टाइम प्रेजेंट नहीं होते। जैसे कि आपको पता होगा अगर नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स है तो उसमें हम VG30 या अबव के बिटुमिन ग्रेड को ही यूज करते हैं। यहाँ पे आपको शो करने के, विजुअलाइज करने के पर्पज से मैंने यहाँ पे तीनों बिटुमिन का यहाँ पे शो करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा बिटुमिन का टैंक रहेगा VG40, VG30, VG20। यहाँ से बिटुमिन आपका ऊपर पंप होगा, पंप होके यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे ये स्प्रे होगा। स्प्रे होते हुए यहाँ से जो हमारा एग्रीगेट का मिक्स रहेगा वो गिरता रहेगा, जिससे यूनिफॉर्म तरीके से इसमें बिटुमिन कोट हो जाएगा। कोट होने के बाद बिल्कुल ये हमारा एस्फॉल्ट रेडी टू यूज हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसा कि बताया था, यहाँ पे ड्राई किल्न का जो हमारा टेम्परेचर रहता है 110 डिग्री से 120 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो वहीं आपसे पूछा जा सकता है बिटुमिन का कितना टेम्परेचर होगा। तो बिटुमिन का टेम्परेचर आपका यहाँ पे रहता है 150 डिग्री सेल्सियस से लेके 160 डिग्री सेल्सियस तक। ये टेम्परेचर का ही खेल है, टेम्परेचर को ही आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप एज ऑपरेटर के पोस्ट में या आपको ये कंप्लीट प्रोसेस समझना है तो इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है। तो ये तो हो गए हमारे दो मटेरियल के टेम्परेचर। बट आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इसका फाइनल टेम्परेचर क्या रहेगा, मतलब कि हमारा जो एस्फॉल्ट यहाँ पे जो हमारा जमा हो रहा है, एस्फॉल्ट हमारी व्हीकल में जो हमारा कमर्शियल गाड़ी है जो हमारा एस्फॉल्ट को लेकर जाएगा, उस पे जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा उसका टेम्परेचर कितना रहेगा। तो उसका टेम्परेचर यहाँ से निकलते हुए 140 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसका फाइनल टेम्परेचर कितना रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एग्रीगेट का टेम्परेचर हमने 110 रखा था, यहाँ पे हमारा बिटुमिन का जो लिक्विड टेम्परेचर था वो 150 डिग्री सेल्सियस था। तो वहीं हमारा जो फाइनल टेम्परेचर आ रहा है 140 से 150 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है। अब इसमें पूछा जा सकता है कि ये पूरा प्लांट जो हमारा रन हो रहा है, यहाँ पे जो हीट जनरेट हो रही है, साथ ही साथ यहाँ पे जो हीट जनरेट हो रही है, तो इसको हीट जनरेट हम किससे कर रहे हैं, मतलब कि कौन से फ्यूल से हम इसे हीट जनरेट कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसे हम यूज़ करते हैं FO या फिर हम LDO यूज़ करते हैं। अब आप पूछेंगे FO और LDO क्या है। तो जो हमारा FO होता है उसका मतलब रहता है हमारा फ्यूल ऑयल, जो हमारा फ्यूल एक्सट्रैक्शन के बाद, मतलब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन के एक्सट्रैक्शन के बाद जो हमारा हैवी मटेरियल या हैवी ऑयल बच जाता है वो रहता है हमारा FO, मतलब कि फ्यूल ऑयल। और ये होता है हमारा लाइट डीजल ऑयल। जो हमारे ओल्ड ड्रम मिक्सर प्लांट हुआ करते थे उसमें जनरली सबसे ज्यादा हम LDO यूज करते थे, बट आज के टाइम पे जो हमारे हॉट मिक्स प्लांट है ये जो हमारा है FO यूज करते हैं, फ्यूल ऑयल ही यूज करते हैं। तो ये भी याद रखने वाली चीज है, नोट डाउन करने वाली चीज है कि हमारा फ्यूल कौन सा यूज हो रहा है। इसके साथ साथ जो हमारा पूरा इस प्लांट को पावर दे रहा है वो क्या है, उसे हम पावर देते हैं डीजल जनरेटर की मदद से, जिसे हम कहते हैं साइट पर एज
डीजी मतलब कि डीजल जनरेटर। इसमें इस प्लांट में मिनिमम आपको 400 किलोवाट का आपको डीजी लगने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो आपके लिए बिल्कुल फ्री रहता है, बट इससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि हॉट मिक्स प्लांट में कौन कौन से प्रोसेस और स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं। अगर आपके पास और कोई सजेशन है या अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो लाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिए और उस टॉपिक पर मैं वीडियो बिल्कुल लेकर आऊंगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू सो मच।